हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 8 नंबर फुट साइज़ के लिए इस तरह की बहुत ही प्यारी सी सीमलेस सॉक्स बनाएंगे, जिसको हमने स्टार्टिंग जो है टो से करा हुआ है और पूरा इस तरह से बनाते हुए एड़ी लगाई हुई है प्रॉपर, और इस तरह से ये पूरी बनी हुई है। और चलिए इसको हम अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो सॉक्स की वूल होती है, सॉक्स वाली वो पर्टिकुलर वूल ली हुई है, और साथ में 3.5 mm की क्रोशे हुक ली हुई है। सबसे पहले यहाँ पे हम मैजिक रिंग बनाएंगे। टू चेन बना ली और इस रिंग को हमने सिक्योर कर लिया। अब इस रिंग में हमने बनाने हैं यार्न ओवर करके लूप निकालेंगे और डबल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे। 2 को निकाला और फिर 2 को निकाला, फिर यार्न ओवर किया और फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाया, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बना लिए। लूप खींच के इस रिंग को बंद करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा ऊपर देखें इस तरह से फर्स्ट वाली आपको चेन दिखेगी टॉप पे, इसके साथ हमने लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा के रो को ज्वाइन कर देना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे और सेकंड राउंड को स्टार्ट करेंगे। अब फर्स्ट वाले चेन में से हमने डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनाने हैं। एक हो गया डबल क्रोशिया, इसी में दूसरा बनाया। अब यहाँ पे हमने हर चेन में एक एक स्टिच को इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे एक चेन में 2 डबल क्रोशिया के स्टिच बनेंगे एक साथ। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स स्टार्टिंग में 6 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाए थे, यहाँ पे हमने डबल कर लिए तो ये हो गए 12। तो 4, 6, 8, 10 और 2 12। अब ये स्टार्टिंग की 2 चेन है और ऊपर टॉप पे फर्स्ट वाली जो चेन है इसके साथ हम लगाएंगे स्लिप स्टिच। लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइन कर दिया रो। अब हमने यहाँ पे 2 चेन के साथ नेक्स्ट रो को स्टार्ट करना है। अब देखिए फर्स्ट चेन पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया का स्टिच और सेकंड पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया के स्टिचेस एक साथ। अब हमने हर दूसरी चेन में इंक्रीज़ करने हैं स्टिचेस। 18 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बन गए और ये आगे स्टार्टिंग की 2 चेन और ऊपर टॉप की चेन के साथ हमने इसको लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइन कर देना है। 2 चेन के साथ फोर्थ राउंड को स्टार्ट करेंगे। एक डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया का स्टिच और तीसरी चेन में इंक्रीज़ करेंगे, यानी यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया के स्टिच एक साथ बना देंगे। तो ये देखिए 1 1 2, इसी को हमने रिपीट करना है। फोर्थ राउंड में फ्रेंड्स हमारे पास 24 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बन गए और ये हमारी स्टार्टिंग की 2 चेन है। टॉप की चेन के साथ यहाँ से लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा के रो को ज्वाइन कर देंगे। 2 चेन से फिफ्थ राउंड को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए जी फर्स्ट वाले चेन पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया का स्टिच, नेक्स्ट पे दूसरा, थर्ड चेन पे तीसरा। अब हमने फोर्थ चेन पे 2 बनाने हैं एक साथ। फोर्थ चेन पे इंक्रीज़ करेंगे तो 2 डबल क्रोशिया के स्टिच हो जाएंगे एक साथ। देखें जी स्टार्टिंग की 2 चेन में यहाँ पे कहीं भी काउंट नहीं करती हूँ। तो 1 2 3 बना लिए एक एक डबल क्रोशिया और फोर्थ वाली चेन पे 2 एक साथ। इसी तरह से पूरे राउंड में यहाँ तक हमने बना लेने हैं। 30 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बन गए और यहाँ पे हमने टॉप की चेन के साथ स्लिप स्टिच लगा के रो को एंड कर दिया। 2 चेन के साथ अब हम 6th राउंड स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाली चेन से डबल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे एक, दूसरी चेन पे हो गया जी दूसरा स्टिच, तीसरी चेन पे तीसरा,
चौथी चेन पे चौथा और पांचवी चेन पे 2 डबल क्रोशिया के स्टिच एक साथ। अब हमने हर पांचवी चेन पे एक स्टिच को इंक्रीज़ करना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 और पांचवी चेन पे 2 एक साथ बनाएंगे। इसी तरह से इस 6th राउंड में हमने यहाँ तक ऐसे ही पांचवी चेन पे इंक्रीज़ करते हुए रो को बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36 36 हमारे पास यहाँ पे हो गए डबल क्रोशिया के स्टिचेस। और ये स्टार्टिंग की 2 चेन के ऊपर जो टॉप की चेन है इसके साथ हमने स्लिप स्टिच लगा के रो को ज्वाइन कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 6 राउंड में 36 स्टिचेस जो है डबल क्रोशिया के बना लिए। अब हमने 2 चेन के साथ नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे 36 डबल क्रोशिया के स्टिचेस हैं। तो अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे 10 रोज़ और बनानी है और सबको हमने एक एक डबल क्रोशिया हर चेन पे बनाते हुए जाना है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जो है राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने यहाँ पे 8 स्टिचेस जो है इंक्रीज़ करने हैं। अब हमारा ये 17th राउंड है। तो यहाँ पे हमने 8 स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं और हम हर 5th चेन के ऊपर इंक्रीज़ करेंगे स्टिच को। 2 चेन के साथ राउंड को स्टार्ट कर लिया। ये हो गया जी, वेरी फर्स्ट चेन से हमने एक बना लिया डबल क्रोशिया का स्टिच, 2 3 4 और 5th वाली चेन पे हमने बनाने हैं 2 एक साथ। 1 2 3 4 और 5th पे 2 एक साथ। 5th पे इंक्रीज करना है। रिपीट करेंगे फिर से, 1 2 3 4 और ये 5वीं चेन है। 5वीं पे हमने इंक्रीज कर लेना है, 2 स्टिचेस डबल क्रोशिया के एक साथ बना लेने हैं। ये हो गया जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 और 42। और लास्ट में हमारी एक चेन बची थी, उसमें मैंने 2 स्टिचेस बना लिए। यहाँ पे भी एक इंक्रीज़ कर लिया। तो यहाँ पे हो गए जी 43 और 44, 44 स्टिचेस यहाँ पे हमारी 17th राउंड में कंप्लीट हो गए। अब हमने यहाँ पे रो को कर देना है ऊपर टॉप की चेन के साथ स्लिप स्टिच लगा के 2 चेन के साथ हम रो को स्टार्ट कर लेंगे। अब हमारे पास 17वीं राउंड में हमारे पास 44 स्टिचेस हो गए डबल क्रोशिया के। अब हमने यहाँ पे 4 रोज और बनानी है जो कि हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया के साथ बनेगी। तो यहाँ पे हमने हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया का स्टिच बनाते हुए 4 रोज जो है कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पे हमारी जो टोटल रोज बन गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 17वीं रो में हमने फ्रेंड्स इंक्रीज़ किए थे स्टिचेस 8 और यहाँ पे 4 और बना के टोटल हमारी अब जो है 21 जो है राउंड बन गए हैं यहाँ पे जुराब के। अब इसके आगे हम एड़ी बनाएंगे और यहाँ पे हमारे जो स्टिचेस हैं वो 44 हैं, 44 स्टिचेस हैं। अब आधे पे हमने एड़ी बनानी है। तो एड़ी के लिए देखें यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 जो स्टिचेस हैं वो हमने बना लेने हैं एड़ी के। तो यहाँ पे हम एक एक डबल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे और 22 जो स्टिच हैं वो बना लेंगे एड़ी के। 2 चेन से हमने राउंड को स्टार्ट कर लिया हुआ है। फर्स्ट वाली चेन से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया का स्टिच।
अब हमने एड़ी के लिए यहाँ पे 22 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बना लेने हैं। यहाँ से हम 2 चेन के साथ टर्न कर लेंगे, रॉन्ग साइड आ जाएंगे। अब ये जो एड़ी के स्टिचेस हैं यहाँ पे इनको एक एक डबल क्रोशिया के स्टिच के साथ बनाते हुए एड़ी की लेंथ बनाएंगे। और यहाँ पे हमने जो है हर चेन पे एक डबल क्रोशिया का स्टिच बनाते हुए जाना है। और यहाँ पे जो है 6 रोज जो है इसकी हम बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 रोज़ बना ली हैं एड़ी की। तो ये इस तरह से तैयार हो गई है। अब हमने यहाँ पे 1 चेन बना लिया लास्ट में और इसको इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे। सीधी तरफ है, राइट साइड है, राइट साइड को अंदर रख के इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हमने इसकी सिलाई करनी है एड़ी की। पहली वाली चेन लेंगे और दूसरी तरफ की भी हमने पहली चेन लेनी है, लूप निकालना है और सिंगल क्रोशिया का स्टिच बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन लेंगे, उस तरफ से भी नेक्स्ट चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमने ये सारे स्टिचेस बंद कर लिए हैं सिंगल क्रोशिया के साथ। अब 1 चेन के साथ मैं टर्न करूँगी। अब मुझे ये वाला धागा यहाँ पे लास्ट में चाहिए, तो मैं यहाँ पे हर चेन पे स्लिप स्टिच लगाते हुए वापस आऊँगी। हर चेन में लूप निकालेंगे और स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब एक हमने बिल्कुल लास्ट में इस तरह से लेके ना स्टार्टिंग वाले में, फिर यहाँ पे हमने 2 चेन बना के यहाँ से देखें अब ये सिलाई हो गई, धागा भी हमारा एज पे आ गया। अब हमने इसको सीधा कर लेना है एड़ी को। ये देखें एड़ी जो है यहाँ से पूरी बंद कर ली हमने और ये सीधी तरफ है जुराब की, देखें इस तरह से ये है। अब देखें फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 22 स्टिचेस लिए थे एड़ी के और 22 ही हमारे स्टिचेस यहाँ पे पैर के आगे हैं। तो हमने दोबारा से जो 22 स्टिचेस हैं उनको बनाना है। तो 22 हैं तो 11 इस तरफ बनेंगे, इन 6 रोज़ के ऊपर 11 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे और 11 हम इस तरफ बनाएंगे। तो 22 हो गए और 22 अगले मिला के फिर से 44 यानी कि 44 स्टिचेस बन जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे जो 6 रोज़ हैं यहाँ पे हम बनाएंगे 11 डबल क्रोशिया के स्टिचेस। 2 चेन बना के हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है, यार्न ओवर करेंगे और बनाएंगे डबल क्रोशिया के स्टिचेस। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 किनारे पे बनाएंगे बिल्कुल। तो ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे हमने बना लिए फ्रेंड्स 11 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बना लिए। अब यहाँ पे फ्रंट पे आ जाएंगे तो ये हमारे हैं 22 डबल क्रोशिया के स्टिचेस। तो हर चेन के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया का स्टिच बनाना है। तो ये यहाँ बना हुआ है, ये वाली हमारी फर्स्ट चेन है। अब यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया के स्टिचेस हर चेन पे। तो मैं ये एक एक डबल क्रोशिया का स्टिच यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10
और एक लास्ट में यहाँ पे बना लेंगे, हो गए 11। और ये देखें स्टार्टिंग की 2 चेन आ गई हैं और ऊपर टॉप की फर्स्ट चेन के साथ लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा के हमने इस रो को ज्वाइन कर देना है और 2 चेन के साथ हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट रो को। अब यहाँ पे हमारे जो एड़ी के 11 स्टिचेस थे डबल क्रोशिया के, अब हम बनाएंगे 9। 2 चेन हो गई, वेरी फर्स्ट चेन से स्टार्ट करेंगे, काउंट करते हुए चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बना लिए। अब अगले जो हैं 4 स्टिचेस 1 2 3 4, इन चारों को हमने कम करना है। तो यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे और फिर 2 का 1 कर लेंगे, तो 4 के 2 कर लेने हैं यहाँ पे। तो डिक्रीज देखें कैसे करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, चेन में से हमने लूप निकालनी है और इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया का स्टिच बना लेना है। फिर नेक्स्ट से भी लूप निकाल के इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। अब इन दोनों इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया के स्टिचेस को एक कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 स्टिचेस जो हैं उनका एक बन गया। नेक्स्ट पे सेम करेंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट से लूप निकाल के फिर से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। अब ये 2 हैं यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया के स्टिचेस, इन 2 का 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया थे तो 2 चेन ऊपर बन गई, यानी कि 4 के 2 बना लिए। अब आगे जो स्टिचेस हैं उनको हमने एज इट इज़ वैसे ही एक एक डबल क्रोशिया का स्टिच बनाते हुए चलना है। अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 9 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनाने हैं, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में बनाए यहाँ पे एड़ी पे भी 9 बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हमारे जो हैं वो डबल क्रोशिया के स्टिचेस हैं, तो इनको हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे मार्कर लगा देते हैं। अब देखिए इसके आगे 1 2 3 4, ये वाले जो 4 स्टिचेस आपको दिख रहे हैं, ये वाले 4 हमने कम करने हैं। इन 2 का 1 करना है और इन 2 का 1 करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने चेन में से लूप निकालनी है, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में से भी लूप निकाल के इनकम्प्लीट 2 का 1 कर दिया। रिपीट करेंगे, फिर से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में से फिर से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, यानी 4 स्टिचेस थे, 4 के हमने 2 बना लिए। अब अगले जो हमारे 9 डबल क्रोशिया के स्टिचेस हैं इनको हम वैसे ही बनाएंगे। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गए। अब हमारी स्टार्टिंग की 2 चेन आ गई ये, और ऊपर टॉप की जो फर्स्ट वाली चेन है इसके साथ लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइन कर देंगे रो को। 2 चेन से स्टार्ट करेंगे। अब देखें फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया के बाद डिक्रीजिंग की। अब यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया के स्टिच बना के फिर डिक्रीज करेंगे। तो 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बना लिए। अब हमने 8 के बाद अगले 1 2 3 4, ये वाले 4 स्टिचेस जो हैं इन 2 के 1 करने हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ से लूप निकाली है, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया का स्टिच बना लिया, नेक्स्ट चेन में से फिर से लूप निकाल के इनकम्प्लीट। तो ये 2 हमने डबल क्रोशिया के स्टिचेस लिए, इनको 1 कर दिया। दोबारा से करेंगे, 2 स्टिचेस लेंगे इनकम्प्लीट और 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पे हमने 4 स्टिचेस के फिर से 2 बना लिए।
अब अगले जो हैं डबल क्रोशिया के स्टिचेस फ्रेंड्स, वैसे ही हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ जाना है और उसके बाद यहाँ से हमने काउंट कर लेनी है 8 चेन छोड़ के, और जो 4 स्टिचेस होंगे उनको हमने 4 के 2 कर लेने हैं यहाँ पे डिक्रीज़। तो यहाँ तक मैं डिक्रीज़ करके यहाँ के 8 स्टिचेस बना के फिर मैं यहाँ पे पहुँचती हूँ। ये देखें यहाँ पे हमने ये 2 स्टिचेस का एक किया, ये 2 स्टिचेस का एक किया, उसके बाद ये हो गए जी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोशिया हो गए इस तरफ भी। ये हमारी स्टार्टिंग की 2 चेन है, टॉप की चेन के साथ लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा के हमने रो को एंड कर देना है। 2 चेन से स्टार्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनाने हैं और फिर डिक्रीजिंग करनी है। तो 7 डबल क्रोशिया के स्टिच बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बना के अगले हमने 4 स्टिचेस का 2 बनाना है। तो इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया 1 हो गया, नेक्स्ट पे भी इनकम्प्लीट बनाया, 2 का 1 कर लिया, फिर से रिपीट करेंगे, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया 1 हो गया, नेक्स्ट को भी इनकम्प्लीट बनाया, 2 का 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया के 2 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बना लिए। आगे हमने जो डबल क्रोशिया के स्टिचेस हैं उनको वैसे ही बनाते हुए जाना है, और यहाँ पे हमने फिर से जो है 1 2 3 4 5 6 7 चेन छोड़ लेनी है, और यहाँ पे जो 1 2 3 4 ये वाले जो 4 डबल क्रोशिया के स्टिचेस हैं इनको हमने डिक्रीज़ करना है 4 के 2 बना के, और फिर हमने यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बना के यहाँ पे रो को एंड कर लेना है। 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे लास्ट में बन गए। अब ये स्टार्टिंग की 2 चेन और टॉप की चेन के साथ फिर से हमने स्लिप स्टिच के साथ रो को एंड कर देना है, 2 चेन बना के स्टार्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है डिक्रीजिंग और नहीं करनी है, यहाँ पे हमने 3 रोज़ में डिक्रीजिंग कर ली है, और लास्ट में हमारे पास जो स्टिचेस बचे हैं डबल क्रोशिया के वो मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। ये हमारी स्टार्टिंग की 2 चेन है, इसे काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32 32 हमारे पास अब डबल क्रोशिया के स्टिचेस बने हैं यहाँ पे लास्ट में। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 2 रोज़ जो बनाऊंगी अभी डबल क्रोशिया के साथ, तो कोई भी डिक्रीज़ नहीं करना है, 32 डबल क्रोशिया के स्टिचेस लेके उनके ऊपर मैं 2 रोज़ और बना लूँगी। ठीक है जी, ये 1 2 3 4 बनी है, 2 और बना के मैं शेयर रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रोज़ जो है हमारी एड़ी के ऊपर जो हमने बनाया हिस्सा वो वहाँ के बन गए। अब यहाँ पे हमने बॉर्डर बनाना है, तो बॉर्डर के लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है 2 चेन के साथ रो को, और फ्रंट पोस्ट का स्टिच बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया 1 2 3 हमने स्टिच बना लिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के, ये हो गया चौथा स्टिच। 4 स्टिचेस हमने फ्रंट पोस्ट के बनाए, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया 1 हो गया, ये दूसरा हो गया बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। 2 स्टिचेस हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया के बनाए, फिर यार्न ओवर किया, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनाएंगे 4 3 4 हो गए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के स्टिचेस, और 2 बनाएंगे बैक पोस्ट्स के। ये 1 हो गया बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, और ये हो गया जी दूसरा, 2 हो गए जी बैक पोस्ट के। फिर से हमने फ्रंट लूप से इस तरह से निकाल के फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया का स्टिच बना लेना है, और इसी तरह से हमने फ्रेंड्स यहाँ पे 4 बनाने हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के स्टिचेस, और 2 बनाने हैं बैक पोस्ट के। 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया के हो गए, फिर 4 फ्रंट पोस्ट के। पूरे राउंड में यहाँ तक बना के दिखाती हूँ आपको। अब मैंने यहाँ पे जॉइन कर लिया रो को, और 2 चेन के साथ स्टार्ट कर लिया। अब हमने बॉर्डर की जो है और रोज़ बनानी है, तो सेकंड रो देखिए आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे।
यार्न ओवर करेंगे और जो फ्रंट पोस्ट वाला स्टिच है उसको वैसे ही फ्रंट से लूप निकाल के फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो 4 हैं यहाँ पे फ्रंट पोस्ट के, तो 4 हम यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के स्टिचेस बना लेंगे। ये देखें जी, सेकंड रो है ये बॉर्डर की, 4 हो गए फ्रंट पोस्ट के और 2 अगले स्टिचेस बैक पोस्ट के हैं। तो इस तरह से लेंगे और लूप निकालेंगे और ये हो गया जी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया का स्टिच। तो यहाँ पे हम 2 बना लेंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया के। फिर आगे फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया का स्टिच बन जाएगा। और इसी तरह से हमने ये जो बॉर्डर है फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी रोज़ बना लेनी है। तो ये सेकंड रो है जो फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनेंगे और बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट का स्टिच बनता हुआ जाएगा। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बॉर्डर के जो हैं 4 रोज़ बनाए हैं कंप्लीट करके। देखें जी, 1 2 3 4 रोज़ मैंने बनाए हैं, जिसमें 4 हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के स्टिच बनाए और 2 बैक पोस्ट के। तो अभी हमने लास्ट में रो को ज्वाइन कर लिया है, 1 चेन बना ली है। अब धागे को थोड़ा लंबा रखेंगे और फिर काट देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बॉर्डर को ना ऊपर प्लेन के साथ बनाया है, आप चाहें तो एक ही कलर में बना सकते हैं। ये वैसे भी मल्टी में था तो मैंने यहाँ पे ये वाला कलर ऊपर प्लेन लगाया है बॉर्डर के लिए। अब ये जो धागा है इसको हम हाइड कर लेंगे यहाँ पे। तो ये देखें जी, इस तरह से हमारी जो फाइनल जो बॉर्डर बना है बहुत ही प्यारा बना है, फ्रंट पोस्ट का और बैक पोस्ट का ऊपरा हुआ, और बहुत ही मोटा बॉर्डर बनता है इससे। और ये बन गई जी हमारी प्रॉपर जो सीमलेस सॉक्स बन गई हैं 8 नंबर फुट साइज़ के लिए। ये देखें इस तरह से। इसी तरह से फ्रेंड्स हमने इसका ये दूसरा पैर भी तैयार कर लेना है। ठीक है जी, तो चलें फिर फ्रेंड्स, आप भी बनाए, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये सॉक्स कैसी लगी। तो हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।